हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में मेक इट सिंपल। जैसा कि आप जानते हैं, आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। उसमें हमने जीएसटी में माइग्रेशन कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है आपको इजी स्टेप्स में हमने आपको बताया हुआ है। हमारे न्यू यूज़र्स के लिए जिन्होंने जीएसटी का माइग्रेशन अभी तक नहीं करा हो, वो हमारी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नाम से एक प्लेलिस्ट है। इसी सीक्वेंस में आज हम आपको बताएंगे कि जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अपना जीएसटी रिटर्न्स, गुड्स एंड सर्विसेज रिटर्न्स। आपने माइग्रेशन तो करा लिया। जिस डेट से आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2017 से, उसके बाद आपको रिटर्न्स भरने होंगे। सारे प्रोसीजर्स जो भी होंगे आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो वो कैसा स्ट्रक्चर रहेगा उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। रिटर्न्स की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, कितने नंबर ऑफ रिटर्न्स होंगे, किस डीलर को कौन सा रिटर्न फाइल करना है, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न्स GSTR। सबसे पहले हमारा रिटर्न होगा GSTR 1, गुड्स एंड सर्विसेज रिटर्न 1। यह आपको मंथली फाइल करना होगा, जिसकी ड्यू डेट होगी 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। ये रिटर्न उन लोग को फाइल करना है जो लोग सेल करते हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई। जैसा कि आप देख रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई, कोई भी चीज़ आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं वो GSTR 1 में आएगी। इट इज़ जस्ट लाइक योर सेल रजिस्टर। कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं तो वो इस रिटर्न में आपको भर के भेजनी है। सेल, सर्विस, एवरीथिंग। नाउ GSTR 2 होगा आपका इनवर्ट सप्लाई के लिए। इसको आप परचेज रजिस्टर भी बोल सकते हैं। ये मंथली फाइल होगा 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। ये रिटर्न भी आपका मंथली फाइल होने वाला है। फिर आएगा अपना GSTR 3। ये रिटर्न भी आपका मंथली फाइल होगा। इसकी ड्यू डेट होगी 20th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। पेमेंट ऑफ टैक्स मैंने इसमें लिखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट आपको इसमें ब्रीफ कर दूंगा इन 3 रिटर्न्स के बारे में। कोई भी डीलर जब कोई सेल करेगा तो वो GSTR 1 भरेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर वो सेल कर रहा है तो उसने किसी से परचेज भी करी होगी, तो जिससे परचेज करी है वो GSTR 2 भरेगा, इनवर्ट सप्लाई। जब हम GSTR 1 भरेंगे और इसमें लिखेंगे कि हमने ये गुड्स इस पार्टी को सेल करा है, आपके लिए सेल है तो किसी एक दूसरी पार्टी के लिए परचेज होगी। अगर वो पार्टी के पास भी टिन नंबर है, तब ऑटोमेटिकली जब वो पार्टी अपना GSTR 2 परचेज रिटर्न भरेगी इनवर्ट सप्लाईज वाला, उसमें वो हमने जो सेल करी है उस पार्टी को, वो ऑटोमेटिक उसमें पॉपुलेटेड होने लगेगी। मैंडेटरी फील्ड की जगह वो भरी हुई आएगी, आपको उसमें फीडिंग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सेम वे में जब आप GSTR 1 और 2 भर चुके होंगे, GSTR 3 में जो भी आपका आउटपुट सप्लाईज के ऊपर जो टैक्स निकला है और जो इनवर्ट सप्लाई के ऊपर आपको क्रेडिट मिला है, दोनों को नेट करने के बाद अगर कोई चालान बनता है तो वो चालान पे होगा। कोई रिफ़ंड निकलता है तो वो रिफ़ंड आपको मिलेगा, या फिर कोई एक्सेस कैरी फॉरवर्ड होना है तो वो GSTR 3 में इस चीज़ की वर्किंग होगी। कितना क्रेडिट है, कितना आपका आउटपुट है और कितना सेट होने के बाद कितना आपको टैक्स जमा करना है। ये हो गए 3 बेसिक रिटर्न जो कि मैक्सिमम ऑफ डीलर्स को ये रिटर्न्स फाइल करने ही करने हैं। हम आगे आते हैं GSTR 4। ये होगा आपका कंपाउंडिंग डीलर्स के लिए कंपोजिशन का रिटर्न, जो कि क्वार्टरली फाइल होगा 18th ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर। ये रिटर्न उन लोगों के लिए है जिनका टर्नओवर 50 लाख से कम होगा। उनको एक फैसिलिटी दी जाएगी कि वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले लें अपना। उनकी लायबिलिटी फिर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की आएगी। इनमें रेट ऑफ टैक्स भी डिसाइडेड होगा, कितना देना है। इस बात का ध्यान रखें, जो भी कंपाउंडिंग डीलर्स होंगे उनको क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे आए हम GSTR 5। GSTR 5 इसमें रखा है गवर्नमेंट ने नॉन रेसिडेंट के लिए। कोई भी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को मंथली रिटर्न भरना होगा
GSTR 5 में, इसकी ड्यू डेट होगी 28 ऑफ सक्सीडिंग मंथ। GSTR 6 ये होगा ISD के लिए, ISD बोले तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मंथली रिटर्न फाइल होगा 15 ऑफ सक्सीडिंग मंथ के। GSTR 7 होगा आपका TDS का रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इनकम टैक्स में TDS का रिटर्न फाइल होता था, वैसे ही अब GST में भी TDS का रिटर्न फाइल होगा। आपके पुराने वैट एक्ट में भी वर्स कॉन्ट्रैक्ट में TDS कटता था, 1%, 2%, 5% तक का TDS कटता था। अब आपको GSTR 7 में जो TDS काटेगा उसको रिटर्न भरना पड़ेगा। जैसे ही वो रिटर्न भरेगा तो आपका उसका बेनिफिट आपकी GSTR में ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड होने लगेगा और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा GSTR 7A। इसकी ड्यू डेट होगी मंथली रिटर्न की 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। GSTR 8 ये भी मंथली रिटर्न जाएगा। ये स्पेसिफिक लाया गया है, अभी जो नया मॉडल लॉ आया था 24 नवंबर 2016 को एक और मॉडल लॉ ड्राफ्ट करा हुआ आ गया है। उसमें ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए एक अलग से रिटर्न GSTR 8 लाया गया है, जिसकी फ्रिक्वेंसी भी मंथली होगी। जितने भी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जो भी ई-कॉमर्स ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, उनको मंथली रिटर्न भरना पड़ेगा GST में GSTR 8। GSTR 9 ये आपके सभी ऊपर के 8 रिटर्न का मिक्सचर होगा। इसको हम बोलेंगे एनुअल रिटर्न। ये हर साल 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर आपको फाइल करना होगा एनुअल रिटर्न। इसमें आपके GSTR 1 में जो सेल दिखाई है आपने, GSTR 2 में जो इन्वेस्ट सप्लाईज दिखाई हैं, जो टैक्सेस पेमेंट करे हैं आपने, जो TDS आपको क्रेडिट मिला है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन एनुअल रिटर्न। अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट से एक्सीड करता है तो आपको ऑडिट भी कराना होगा, जिसमें ऑडिटर ये देखेगा कि जो आपने मंथली रिटर्न भरे थे और जो आप एनुअली बता रहे हैं उन दोनों में डिफरेंस कितना है, और उन डिफरेंस का रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक फाइल करेगा और उसको रिपोर्ट करेगा कि कहाँ कहाँ डिफरेंसेस आ रहे हैं और डिफरेंसेस का रीजंस क्या है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि GST में कितने नंबर ऑफ रिटर्न्स होंगे। ये कॉमनली यूज रिटर्न्स होंगे जो कि एक जनरल डीलर कॉमनली यूज़ करेगा। मैक्सिमम ऑफ द पर्सन्स को यही रिटर्न्स यूज़ करने रहेंगे। कुछ डीलर्स के लिए स्पेसिफिक रिटर्न्स अलग से हैं। थैंक यू सो मच। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड गिव अ बिग थम्स अप। जैसा कि हमने आज आपको बताया GSTR रिटर्न्स के बारे में, आज हमने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक GSTR रिटर्न्स का डिटेल प्रोसीजर बताएंगे और किस में क्या क्या चीज़ें आपको डालनी है, कैसे रिटर्न भराएगा, ये हम आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।